को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। Good morning everybody. Welcome to the Sri classes. I am Bharat Prajapat. Today I am presenting in front of you introduction to Linux. हम introduction to Linux पढ़ेंगे. Introduction to Linux. First of all, Linux is a sometimes it is called Linux. Linux is called पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी यूजर अराउंड द वर्ल्ड। एक जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह विंडोज यूज होता है उस तरह लाइनक्स भी यूज होता है। एंड एन इंडिपेंडेंट पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस POSI, कई बार शॉर्ट फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो POSI आप कह सकते हैं पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है। एंड features of the Linux operating system that distinguishes it from the other operating system is that it is one of the few operating system whose source code is also available as a free software under the general public license. एक्चुअली ये एक सोर्स कोड, एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको कह सकते हैं, ओपन सोर्स है। अब बेसिकली देखिए, आपको एक चीज सोचनी चाहिए, जब लाइनक्स इतना पोर्टेबल है, लाइनक्स इतना सब कुछ है, तो विंडोज के प्लेस पर लाइनक्स क्यों नहीं यूज हो रहा है? एक जनरल पब्लिक लाइसेंस इसका लेना पड़ता है। अगर आप विंडोज, जब आप कई बार देखते हो विंडोज की CD ऐसे ही अवेलेबल हो जाती है आपके फ्रेंड के पास से, ठीक है ना, तो क्या होता है, आप वो ऐसे ही आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट ये। बट लाइनक्स में ऐसा कुछ नहीं है, आपको जनरल पब्लिक लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए आम तो आपने देखा होगा मैक्सिमम जो कंप्यूटर्स जो होते हैं उसमें आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जबकि लिनक्स नहीं मिलेगा। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा और भी जो डिफरेंस है विंडोज और लिनक्स के अंदर, वो हम यहां पर अभी देखेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे विंडोज और लिनक्स के बीच में। विंडोज जो होगा, द प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर विंडोज डू नॉट रन ऑन लाइनक्स। जो प्रोग्राम विंडोज के लिए बना है वो लाइनक्स में नहीं चलेगा। कुछ भी, कैसी भी फाइल है, कैसा भी आपने काम किया हुआ होगा, वो विंडोज का जो बना होगा वो लाइनक्स में नहीं चलेगा। जबकि बात करते हैं इन विंडोज वी कैन स्टार्ट एंड यूज विंडोज बाय स्किपिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब मान लो आप कोई भी कंप्यूटर ऑन कर रहे हो, तो आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर आपने सिक्योरिटी पर्पस लगाया है तब तो वो मांगेगा, अदरवाइज नहीं लगाया ना, तो फिर वो आप उसको नॉर्मल साइन इन करके निकल जाओगे, मतलब लॉग इन अंदर चले जाओगे और काम करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन लाइनक्स में ऐसा नहीं है, आपको आईडी पासवर्ड लगाना ही लगाना है। उसके अलावा आप गेस्ट के रूप में भी उसमें वर्क नहीं कर सकते। The plug and play features available in Windows operating system is very helpful for installing new hardware. Plug and play features का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो विंडोज के लिए आए दिन कोई ना कोई हार्डवेयर होता है, जैसे मान लो कि आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा दी या एक्सटर्नल ब्लूटूथ डिवाइस लगा दिया, ठीक है ना, या एक्सटर्नल आपने वाईफाई लगा दिया, तो उसके लिए आपके पास उसका ड्राइवर मिल जाएगा। लेकिन लिनक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इजीली कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो लिनक्स के लिए ऐसा हार्डवेयर नहीं बनाती। तो लिनक्स कैन बी आल्सो बी एम्बेडेड ऑन माइक्रोचिप्स एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड इन एम्बेडेड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एज मोबाइल एंड अदर। तो वो उसमें भी जो है ना लाइनक्स यूज कर सकते हैं, एम्बेडेड जो माइक्रोचिप्स होती है। तो ये लाइनक्स के आपने यूज देख लिए। नेक्स्ट आ जाता है लाइनक्स का इंटरफेस कैसा होता है। अगर आपके कंप्यूटर में अगर लाइनक्स है, देन आप उसको क्या बोलते हैं, अगर शो करवाना चाह रहे हो तो आप जैसे ही डेस्कटॉप एरिया होगा जो लाइनक्स का, वो इस टाइप का शो होगा। ये इस टाइप का लाइनक्स का डेस्कटॉप एरिया आपके सामने शो होगा। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट GNU प्रोजेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय GNU प्रोजेक्ट? एक्चुअली क्या होता है, जब लाइनक्स को इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि भाई आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, तो यूजर्स कम होंगे। अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब लॉन्च होता है, अगर यूजर्स उसके होंगे ही नहीं, उससे पता ही नहीं चलेगा फीडबैक से उसमें क्या कमियां हैं, क्या डेवलपमेंट करना है, उस हिसाब से तो लाइनक्स को लॉस हो रहा था। तो GNU जो होगा, इट इज स्टैंड फॉर GNU's नॉट यूनिक्स। रिचर्ड स्टॉलमैन जो एक साइंटिस्ट था, उसने GNU प्रोजेक्ट की खोज की। उसने बोला कि हु बिलीव्स दैट सॉफ्टवेयर शुड बी फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट कॉपिंग और मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर टू मेक बेटर एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर कंप्यूटर के एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने हैं तो आपको सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मतलब फ्री करना पड़ेगा। अब अगले जो आ जाता है लाइनक्स के अंदर, जैसे डेस्कटॉप एरिया आपने देख लिया।
अब आ जाता है कंप्यूटर। जिस तरह विंडोज में माई कंप्यूटर होता है उसी तरह लिनक्स में क्या होता है, कंप्यूटर होता है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसी विंडो यहाँ पर लिनक्स के अंदर शो होगी, तो जिसमें आप साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं आप रिसेंट, होम, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, तो ये सिमिलर लाइक दैट विंडोज जो भी XP या 7, 8, 10 जो भी यूज करते हो तो उसमें जैसे कि आता है उस टाइप का यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट वन इज होम। ये होम दिखेगा जिस तरह यहाँ पर आपकी C ड्राइव होती है उसी तरह इसमें होम है, उसमें भी इसकी जो सिस्टम फाइल्स होगी वो इसमें होगी। फिर नेक्स्ट होगा लाइब्रेरी ऑफिस। क्या होता है लाइब्रेरी ऑफिस? अब जब हमने कहा विंडोज में बनाएगी जो भी फाइल्स होगी वो लाइनक्स में नहीं चलेगी। अब मान लो आपने MS ऑफिस पे काम किया है, ठीक है ना, वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, वो आप अगर लाइनक्स में चलाना चाहते हो तो वो नहीं चलेगी। उसके लिए लाइनक्स का खुद का लाइब्रेरी ऑफिस 3 जो कि हमने कई बार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसका टाइप पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो ये होता है लाइब्रेरी ऑफिस 3, जिसके अंदर ये भी सेम ऑफिस MS ऑफिस की तरह ही है, बस डिफरेंस यही है कि ये केवल लाइनक्स में चलता है और वो केवल विंडोज में चलेगा। क्लियर हो गया? इसमें भी स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, सारे एज इट इज है जो MS ऑफिस वर्क करता है। ये ऑफिस सॉफ्टवेयर हो गया। फिर आता है अपने जो नेक्स्ट आता है वो आता है ट्रैश। जिस तरह रिसाइकल बिन होती है विंडोज के अंदर उसी तरह इसके अंदर भी ट्रैश होगी, उसी तरह ये वर्क करेगा। ये एक जनरल लाइनक्स का एक इंट्रोडक्शन है, जिसने कभी लाइनक्स के मतलब ना तो वर्क करने का उसको टाइम मिला या उसको ना तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिला, उसके लिए एक जनरल इंट्रोडक्शन है लाइनक्स का, और जो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इससे रिलेटेड भी कुछ कमांड्स हैं जो इतनी नहीं पूछी जाती, फिर भी आप अगर नेट से गूगल करोगे तो आप वहां से जो कमांड्स होती है लाइनक्स बेस्ड वो वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।